आज मैं जो भी हूं अपने वालिद मुराद साहब की बदौलत ही हूं। उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया जिंदगी में। हर बाप करता है, हर बेटा बाप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता है, बाप को फॉलो करता है, बाप की नसीहत मानता है। उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया कि मैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ज्वाइन करूं। वहां मैंने ऑडिशन दिया, स्क्रीन टेस्ट दिया, सिलेक्शन हुआ और 1969 से लेकर 1971 तक वहां मैं ज़ेरे तालीम रहा। बड़ा अच्छा कोर्स, पूरा माहौल फिल्मों का। फिल्में खाते थे, फिल्में पीते थे, फिल्में पहनते थे, फिल्में उड़ते थे। और 1971 में आई पास्ड आउट और आते ही मुझे एक फिल्म मिल गई, एक नज़र। तो वालिद साहब ने बड़ी नसीहतें की कि बेटा, सबसे पहली बात तो यह है कि अब तुम एक प्रोफेशनल एक्टर हो गए हो। यू हैव टू बी टोटली अ प्रोफेशनल एक्टर। वक्त पे जाओ, वक्त पे काम करो, अपना खाना लेकर जाओ। सिर्फ अपना ही खाना लेकर मत जाओ, 3-4 दोस्तों का खाना भी साथ लेकर जाओ। और जब मेरी शूटिंग होती थी और 7 बजे की मेरी शिफ्ट होती थी, तो मेरे वालिद साहब मुझे सुबह 6 बजे चाय के साथ उठाते थे। टॉवल होता था उनके हाथ में कि बेटे जाओ, चाय के बाद नहाकर निकल जाना। और बिल्कुल देखते थे वो मुझे कि मैं घर से सही वक्त पर निकला हूं या नहीं। पंक्चुअलिटी, प्रोफेशनलिज्म, डेडिकेशन, सब मैंने उनसे सीखा। तो एंड आई गिव हिम द रीजन टू बी ए प्राउड पापा ऑल्सो। जब मेरी तारीफ होती थी तो बहुत खुश होते थे, बच्चों की तरह। और एक दिन आए, चेहरे पे बहुत ही रौनक थी। मैंने कहा, अब्बा आज आप इतने खुश क्यों हैं? कहने लगे, बेटे मैं सेंटा क्रूज स्टेशन पर मैं तरकारी ले रहा था, तो 2 लड़के आपस में बात कर रहे थे कि ये रजा मुराद का बाप है। तो पहली बार किसी ने मुझे तुम्हारे बाप के तौर पर पहचाना। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज वो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है, जो फिल्में उनकी हैं, जो उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, वो तो रहती दुनिया तक कायम रहेंगी। जिस्मानी तौर पर नहीं है, लेकिन जो उनका काम है वो तो दर्ज हो गया है, वो तो लाइब्रेरीज में आ चुका है। एक शेर पढ़ते थे हमेशा, तो आखिर में यही उनका शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि दुनिया से क्या क्या साहिबे माल गए, दुनिया से क्या क्या साहिबे माल गए, दौलत न गई साथ नाथफाल गए। दुनिया से क्या क्या साहिबे माल गए, दौलत न गई साथ नाथफाल गए। पहुंचाकर लहद तलक फिर आए सब लोग, पहुंचाकर लहद तलक फिर आए सब लोग। हमरा अगर गए तो अमाल गए। इंसान चला जाता है, अपने अमाल साथ ले जाता है। और एक बार उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह डांटा था। वो मेरी शूटिंग पर आए मुझे लेने के लिए। वो बराबर में शूटिंग कर रहे थे, मैं भी करीब में ही शूटिंग कर रहा था, तो मुझे लेने के लिए आए। तो जब मेरा पैकअप हुआ तो जल्दी जल्दी मैंने विग निकाला, दाढ़ी निकाली, जल्दी जल्दी मैंने कपड़े अपने उतारे और मेकअप मैंने अपना उतारा। कहने लगे, बेटे इधर आओ, क्या कर रहे हो? ये किसी जंजाल से छूटे हो, किसी मुसीबत से छूटे हो? अरे तुम्हारा पैकअप हुआ है, तुम खुशनसीब हो कि तुम काम कर रहे हो, और काम खत्म हुआ तो तुम ये इंप्रेशन दे रहे हो कि तुम किसी जेल से, किसी मुसीबत से छूटे हो। ऐसा कभी मत करो।
आराम से अपना मेकअप उतारो, अपने कपड़े उतारो, अपने कपड़े पहनो। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को यह हरगिज नहीं लगना चाहिए कि ये काम तुम बोझ समझकर कर रहे थे और तुम इस बोझ से आज़ाद हो गए और बहुत खुश हो गए। ये बात उस दिन से मैंने अपने गिरह में बांध ली है और इस बात पे मैं आज भी अमल करता हूं। प्रोफेशनलिज्म, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, हर चीज मैंने अपने वालिद मुराद साहब से सीखी है और हमेशा उनके बताए हुए उसूलों पे ताज़िंदगी अमल करता रहूंगा। थैंक यू अब्बा, थैंक यू वेरी मच।